आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम पोषण के अंतर्गत जंतुओं में पोषण के बारे में बताने जा रही हूँ। जंतुओं में पोषण अर्थात प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। चूँकि सभी जंतुओं का भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनके पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम एक कोशिकीय जंतु से लेकर बहुकोशिकीय जंतुओं में कैसे संपूर्ण भोजन पदार्थ का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण होता है, इसके देखते हैं। तो सबसे पहले अमीबा, एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा लेते हैं। अमीबा सरल एक कोशिकीय और मृदु जलीय जंतु है जो तालाबों या कीचड़ वाले पानी में रहता है। इसका शरीर अनियमित आकार का होता है। ऐसा इसके कुटपाद बनने के कारण होता है। कुटपाद के कारण इसका आकार अनियमित होता है। अमीबा की गति कुटपाद के द्वारा होती है। कुटपाद यानी झूठा पैर। इसका शरीर ही आगे की ओर पैर की जैसा रचना बना के चलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कुटपाद। अब अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इतना छोटा जो आँख से भी नहीं दिखता। इतने छोटे जंतु का भोजन आखिर है क्या? तो अमीबा का भोजन है शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम और छोटे छोटे मृत जंतुओं के कण। तो अमीबा ये सब सूक्ष्म है ही और सूक्ष्म चीज़ खाता भी है। अब अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, इसके बारे में देखते हैं। चूँकि अमीबा प्राणी संपोषी जंतु है, इसलिए इसमें पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण सभी क्रियाएं होती हैं। तो किस तरह से एक कोशिकीय जंतु में इसकी सारी क्रियाएं होती हैं। अमीबा का कोई मुख नहीं होता। इसका शरीर की सतह ही भोजन का अवशोषण करता है। तो सबसे पहले देखते हैं अमीबा में भोजन किस तरह से होता है। शरीर की सतह से कुटपादों के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कुटपाद को आगे बढ़ाकर कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है भोजन का अंतर्ग्रहण। कुटपादों के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण। अमीबा का आकार अनियमित होता है। जैसे ही अमीबा के पास कोई खाद्य कण आता है और एकदम समीप जब वो खाद्य कण होता है, तो अमीबा अपनी आकृति को, शरीर की सतह को इस तरह से बना लेता है कि भोजन के कण को बीच में ले लेता है और इस तरह की रचना को जो निकला हुआ है, इसी को कहते हैं कूटपाद। इस रचना का नाम है कूटपाद और इस खाद्य कण को घेर लेता है। धीरे धीरे कूटपाद आपस में जुड़ जाते हैं और खाद्य कण बीच में आ जाता है और उसके चारों ओर भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। अब भोजन रसधानी में बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद पचा हुआ खाद्य पदार्थ उसके कोशिका द्रव में आ जाता है और अपचित भोज्य पदार्थ शरीर की सतह की ओर बढ़ जाता है और इस तरह से एकदम किनारे पर आकर उसका कण अपचित पदार्थ बाहर निकल जाता है और अमीबा आगे की ओर बढ़ जाता है। इस तरह से अमीबा एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन की सारी क्रियाएं, भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण सारी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही होती है। उसी तरह से एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरफ होता है। ये भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी मृदु जलीय जीव है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है। ये चप्पल की आकृति का होता है और सबसे बड़ी बात, इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख होते हैं और भोजन के निष्कासन के लिए भी
छोटी सी रचना होती है। तो जैसे ही भोजन के कण कोशिका मुख या साइटोस्टोम के पास आता है, भोजन इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद और सबसे बड़ी बात, अमीबा में तो उत्पाद द्वारा गति होती है, लेकिन पैरामीशियम जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है उसमें सीलिया होती है, गति के लिए सीलिया होती है, इसका नाम है सीलिया। और इसकी गति को कहते हैं सीलियरी गति। तो भोजन सीलियरी गति के द्वारा कोशिका मुख की ओर ढकेला जाता है और वहाँ से वह अंदर आता है और अंदर से यहाँ भी भोजन रसधानी का निर्माण होता है और भोजन रसधानी से कोशिका द्रव्य में आता है और शेष अपचा भोजन शरीर के बाहर एक छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से एक कोशिकीय अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए न तो कोई विशेष मुख है, न निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग, जबकि पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख और निष्कासन के लिए भी एनएस जैसी कुछ रचना है। इस तरह से जंतुओं में पोषण के अंतर्गत हम लोग देखें एक कोशिकीय जीव में भोजन किस तरह से ग्रहण किया जाता है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण के अंतर्गत मनुष्य में होने वाले पोषण को।